20 ही हम करने लगे हैं। 288 हैं बिटवीन 80 एंड 120, लेस देन 90, एग्जैक्टली 100, मोर देन 120। अच्छा, ये जो हेड्स हैं और टेल है, इन सब के अंदर हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है, क्योंकि ये जो हेड्स हम टॉस करेंगे वो तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, जबकि और चूँकि एन लार्ज है, 100 से तकरीबन अबव चला गया, 200 टाइम टॉस किया है, तो इस तरह का हो तो उसमें कंटिन्यूटी करेक्शन हमें करनी होती है। उसके लिए 0.5 पीछे वाली से लेस और आगे वाली में ऐड करना होता है हमने, ठीक है। अब जब हम कॉइन टॉस करते हैं, मीन और सिग्मा वगैरह हम खुद ही निकालेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए। जब हम कॉइन टॉस करें और वो फेयर कॉइन हो तो पी और क्यू दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होती है या हाफ हाफ होती है। तो मीन निकालना हो तो मीन एन पी के इक्वल होता है बाइनोमियल में। तो एन 200 और पी और क्यू दोनों ही 1/2 है, तो ये 100 आ जाएगा। और सिग्मा √n पी क्यू एन 200 पी और क्यू दोनों 1/2 हैं, तो ये 50 आएगा और 7.07 आ जाएगा। अब जो पहला है उसने में क्या कहा है, बिटवीन 80 एंड 120, इधर से 0.5 कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे कंटिन्यूटी करेक्शन, इसको कंटिन्यूस डाटा बनाने के लिए। जब नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा हो जाएं, खास कर ये कॉइन वाला क्वेश्चन होगा, तो हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है, ठीक है। इसका पीछे मैंने बताया भी था लॉजिक कि कितनी वैल्यू कम करनी होती है, ठीक है। जो हमें दिया गया है वो असल में डिस्क्रीट इंटरवल है। ये हमें असल में दिया गया है, ठीक है। हमने इसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करने के लिए इधर से 0.5 कम कर लेना और उधर 0.5 ऐड कर लेना, और फिर इसको जी में कन्वर्ट कर लेना, म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और ये म्यू और ये सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे, ये -2.90 और ये +2.90। ग्राफ ड्रा कर लें तो आसान हो जाता है, सेंटर में ज़ीरो होता है, तो -2.9 इस तरफ आ जाएगी और प्लस वाली इधर आ जाएगी। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो -2.90 से 0 और फिर 0 से 2 पॉइंट, पॉजिटिव हो वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, सिंबल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिक होती है शेप, जो एरिया इधर आएगा वही उधर आएगा। तो -2.90 से 0 और फिर 0 से 2.90, टेबल 14.1 यूज़ करेंगे। तो 2.9 की 0 में 0.4981 और ये भी 0.4981 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.9962 आ गया। दूसरा है लेस देन 90, इसकी भी कंटिन्यूटी करेक्शन कर लेनी है, कंटिन्यूटी करेक्शन। 0.5 कम करेंगे 90 में से, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 89.5 आ जाएगा। इसको फिर जी स्कोर में कन्वर्ट कर लेना है, उसके लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर से भी म्यू की वैल्यूज़ जो हमने पीछे म्यू और सिग्मा निकाला था ना, वही यूज़ करते हुए जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी -1.49। तो सेंटर में मीन 0, नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ़्ट साइड पे लेंगे, 1.49 नेगेटिव लगाना है तो लगा लें। तो इसके लेस वाला एरिया है तो ये, तो 0 से इधर होता है -इन्फिनिटी और ये एरिया होता है 0.5, उसमें से हमने ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तो जवाब आ जाएगा ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी से 0 और फिर -1.49 से 0, ये 0.5 होता है, और ये टेबल 14.1 में 1.4 की 9 में देखेंगे तो 0.431
9 आ जाएगा और माइनस करने से 0.0681 आ जाएगा हमारे पास। आगे तीसरा है म्यू और सिग्मा आ गया। एग्जैक्टली 100 जो है वो तो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस में 0 होती है डिस्क्रीट। इसको कंटिन्यूटी जब करेंगे तो 0.5 कम कर देंगे और उधर 0.5 लगा देंगे, ठीक है। सेंटर में एक्स है, इसको कन्वर्ट करें म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर वही म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ माइनस और करेंगे तो ये माइनस में 0.07 और ये प्लस में 0.07। सेंटर में 0, नेगेटिव वाली इधर आ जाएगी और पॉजिटिव वाले इधर आ जाएगी। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो 0.07 से 0 और फिर 0 से 0 पॉइंट यहाँ नेगेटिव लगा लें, ठीक है। तो माइनस 0.07 से 0 प्लस 0 से ये, तो प्लस में हो या माइनस में सेम वैल्यू है, सेम ही आएगा। यूजिंग टेबल 14.1, यूजिंग टेबल 14.1, तो 0.0 की 7 में देखेंगे तो 0.0279 यही इसका भी वही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.0558 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका लास्ट है मोर देन 124 हेड्स। इसमें भी कंटिन्यूटी करेक्शन कर लेनी क्योंकि वो डिस्क्रीट में दिया हुआ है और हमें कंटिन्यूस में करना होता है, ठीक है। लेस वाला हो तो पीछे जाना है और ग्रेटर वाला हो तो उसमें 0.5 साथ लगाना होता है। इसका रूल पीछे एक वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। एक्स को जी में कन्वर्ट करने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर वो वैल्यूज़ जो पीछे हमने तीनों पार्ट्स में यूज़ किए हैं वही वाली इधर भी यूज़ होनी है। तो जी ग्रेटर देन 3.47, इससे ग्रेटर है ये वाला एरिया, सेंटर में 0, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी और ये एरिया एक साइड का 0.5 होता है क्योंकि टोटल एरिया अंडर कर्व 1 होता है। तो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, उसमें से 0 से 3.47 वाला एरिया माइनस कर लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से 3.47, ये 0.5 और ये 3.4 की 7 में देखेंगे तो 0.4997 माइनस करेंगे तो 0.0003 आ जाएगा हमारे पास। A die is tossed 120 times. Find the probability that phase 4 will turn up. एक डाई को 120 टाइम्स टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालें कि 4 उसमें से आ जाए, 4 आ जाए 18 टाइम्स और लेस, एग्जैक्टली 15 टाइम्स अज्यूमिंग द डाई इज फेयर। अब अगर हम डाई को देखें ना तो डाई में सैंपल क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल सैंपल 6 का होता है। अब अगर 4 आए तो उसके लिए 4 तो एक ही दफ़ा है, तो P यानी उसकी प्रोबेबिलिटी के चांस होंगे एक, यानी 4 एक दफ़ा आया हुआ है, टोटल 6 1/6। तो Q चूँकि उसका कम्प्लीमेंट इवेंट होता है तो ये 1 है तो वो 5 हो जाएगा, या आप इसको Q बराबर 1 माइनस P का फार्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यू उसी तरह एन पी के इक्वल होता है, एन 100 है और पी 1/6 20 आ गया और सिग्मा अंडर रूट एन पी क्यू सॉल्व करेंगे तो 4.08 आ जाएगा। अब चूंकि ये भी एन जो है लार्ज है तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देता है। जब एन लार्ज हो तो उसके लिए फिर हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ती है। लेस देन है तो ये रूल मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हो तो उसमें हमने 0.5 ऐड कर लेना होता है कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन की ये आ गया। अब इसको जी बनाने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड और इधर ये म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ गई, सेंटर में मीन, इस तरफ हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -0.37,
इसके लेस है तो ये वाला एरिया चाहिए हमें, ठीक है। तो इधर होती है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो टोटल ले लेंगे, 0.5 होता है, उसमें से 0.37 से ज़ीरो माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा यहाँ से। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और फिर यहाँ माइनस लगाना है तो लगा लें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री की होती है, जो इधर एरिया आएगा वही उधर भी होता है। तो फिर माइनस 0.37 से ज़ीरो, तो टेबल 14.1 में 0.3 की 7 में देखेंगे तो 0.1443 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.3557 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए तो वो है एग्जैक्टली 15। तो डिस्क्रीट में 15 है, कंटिन्यूटी में 0.5 इधर लेस कर देंगे और उधर ऐड कर देंगे, और ये लिमिट बना लेंगे हम, इसको कंटिन्यूटी लिमिट या कंटिन्यूटी करेक्शन कहा जाता है। अब इसको जी स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए म्यू माइनस सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद -1.35 और -1.10 सेंटर में ज़ीरो, तो पहले आ जाएगा 1.10 और फिर आ जाएगा 1.35, ये वाला एरिया चाहिए। तो -1.35 से ज़ीरो लेंगे, उसमें से -1.10 से ज़ीरो, यानी ये वाला एरिया निकालेंगे तो हमें ये वाला एरिया मालूम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी -1.35 से ज़ीरो, ये सारा आ गया, माइनस -1.0 से ज़ीरो। तो यूजिंग टेबल 14.1, यूजिंग टेबल 14.1, तो 1.3 की 5 में देखेंगे तो 0.4115, और 1.1 की ज़ीरो में देखेंगे तो 0.3643। तो ये फाइनली जो है यहाँ से हमें 0.0472 जो है वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट है, अ मशीन प्रोड्यूसेस बोल्ट्स विच आर 10% डिफेक्टिव। एक मशीन जो बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है वो 10% डिफेक्टिव होते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालें कि अगर हम 400 बोल्ट्स एट रैंडम लें तो इस मशीन से बने हुए, तो एट मोस्ट 30 यानी कि डिफेक्टिव हों, बिटवीन 30 एंड 50 inclusive exactly 34 bolts will be defective। डिफेक्टिव बोल्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 10%, अगर उसको कन्वर्ट करें तो 0.1 बनती है, ठीक है। और क्यू चूँकि 1 में से माइनस करने से आता है, 1 में से 0.10 माइनस करें तो, या कह लो 90% है, 90% को 90 को 100 से डिवाइड करें तो 0.90, और जो टोटल सैंपल लेना है वो 400 का है। तो मीन आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 0.10 यानी एन पी, और सिग्मा अंडर रूट एन पी क्यू, ये 6 आ जाएगा। तो जब सैंपल एन जो लार्ज हो तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वो डिस्ट्रीब्यूशन चली जाती है, ठीक है। एट मोस्ट 30 का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम, यानी लेस देन और इक्वल टू। इसकी भी कंटिन्यूटी करेक्शन कर लेनी है क्योंकि एन लार्ज है 100 से, बस 0.5 इसमें ऐड करना होता है, क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यू है और कंटिन्यूस, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड होती है, तो उसमें हमें यानी रियल नंबर वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। जी स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इधर उनकी जगह पर माइनस और डिवाइड हो जाएंगी, तो -1.58 आ गया।
ग्राफ ड्रा कर लेंगे, सेंटर में 0, नेगेटिव वैल्यू है तो इस तरफ आ जाएगी। अब चूंकि लेस है तो ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। इस तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 लेंगे और ये वाला जो है -1.58 से 0 वाला माइनस करेंगे तो ये वाला हमें हासिल हो जाएगा। तो माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी जी 0 तक और फिर -1.58 से 0 तक, ये हाफ जो है 0.5 होता है। और ये टेबल 14.1 में देखेंगे तो माइनस ये 1.5 की 8 में देखेंगे ना आप, तो 0.4429 आ जाएगा और इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 0.0571 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है बिटवीन 30 एंड 50 इंक्लूसिव, इसकी भी कंटिन्यूटी करेक्शन कर लेना है। जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 कम करना है और जो अपर लिमिट है उसमें से 0.5 ऐड कर लेना है आपने, ठीक है, ताकि ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि डिस्क्रीट तो यह है कि 30 और 50 बोथ इंक्लूसिव, तो सही है। तो जी में कन्वर्ट करने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर जो वैल्यूज़ हैं पीछे से ले लेंगे, 40 और 6 है, म्यू जो है 40 और सिग्मा जो है वो 6, ये -1.75 और वो 1.75 प्लस में, तो नेक्स्ट सेंटर में 0, नेगेटिव वाली इधर आ जाएगी और पॉजिटिव वाली इधर आ जाएगी। तो -1.75 से 0 और फिर 0 से 1.75, ये वाला एरिया हमें यहाँ से हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो -1.75 जी 0 तक और फिर 0 से 1.75, तो यूजिंग टेबल 14.1, यूजिंग टेबल 14.1, तो 1.7 की 5 में चूँकि सिमेट्रिक है, जो इसका आएगा वही वैल्यू इसकी लिख लेनी है आपने, 0.4599 उसकी भी यही आ जाएगी। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9198, ठीक है। और लास्ट वाला है एग्जैक्टली 34, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के लिए फिर 0 हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी लिमिट किस तरह करेंगे, 0.5 कम करेंगे तो लोअर लिमिट, 0.5 ऐड करेंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी, दरमियान में एक्स आ जाएगा। इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और इधर म्यू और सिग्मा की वैल्यू माइनस से डिवाइड करनी है, तो -1.08 और ये 0.09, सेंटर में 0, दोनों नेगेटिव हैं, 0.92 पहले आ जाएगी और 0.08 बाद में। तो हमें ये वाला एरिया जो है वो चाहिए यहाँ से, तो -1.08 से 0 तक पूरा, और उसमें से माइनस कर देंगे 0.9 से 0 तक, ये माइनस करेंगे टोटल में इसमें से, तो ये वाला हासिल हो जाएगा। सेंटर में जी -1.08 से लेकर 0, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, उसमें से -0.92 से 0 तक, तो यूजिंग टेबल 14.1, तो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही है। तो 1.0 की 8 में देखेंगे तो 0.3599, और 0.9 की 2 में देखेंगे तो 0.3212 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 0.0387 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।